मिडिल एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर वर्ष 2024 कक्षा 9वीं के अंग्रेजी के सेट नंबर बी का फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 16 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। इसके पहले मैं सेट नंबर ए का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए। टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आसानी से टेलीग्राम में एक लिंक दिया है, टच करो और अपने सब्जेक्ट का आप देख पाओगे। बहुत सारे स्कूल में सेट नंबर बी भी दे दिया गया है आज के दिन। तो लीजिए, अब आपके सामने सेट नंबर बी का भी फुल सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। वीडियो को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पूरा देख लेना। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा, यहीं पर समझाया जाएगा। देखिए, यहां से हमारे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट होते हैं। यहां पर टोटल 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। पहला नंबर इंस्ट्रक्शन में कहता है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर कहता है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा आपके सामने दिया गया है। देखिए, आपके इंग्लिश का पेपर हमेशा की तरह 4 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सी एंड डी। सेक्शन नंबर ई में सिंपल सा रीडिंग स्किल्स है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। सेक्शन नंबर बी में आपका राइटिंग स्किल्स है, लिख के आपको अपना लेखन कौशल दिखाना है। और सेक्शन नंबर सी में ग्रामेटिकल पोर्शन। सेक्शन नंबर डी में आपकी किताब से प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो हम पूरा कवर करेंगे, टेंशन मत लो। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। पैसेज एजुकेशन होल्ड अ सर्किल रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा पैसेज एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, एजुकेशन के ऊपर लिखा गया है। यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। जो स्टूडेंट लाइफ होता है जिंदगी, उसका पहला उद्देश्य क्या होता है। तो आंसर लिखेंगे टू लर्न एंड एक्यूरेसी एजुकेशन, मतलब सीखें और अच्छे सीखें, ये आपको लिखना है। सेकंड नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी। इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, मोरल वैल्यूज इज करेक्ट आंसर, ये सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इज ए स्टूडेंट लिफ्ट ऑफ्टन कंसीडर्स द बेस्ट लाइफ। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रो एंड लर्निंग्स। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे कहता है हमारा चौथा नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एजुकेशन एंड लर्न नेवर एंड, ट्रू या फॉल्स। तो इसका सही आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर व्हाट इज ए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछे किसका, डेस्टिनेटेड एज यूज द पैसेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके ये रहे पूरे आंसर प्रश्न क्रमांक 1 के। पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ट्रू, 5वें का बी कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यान से पढ़िए, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। पैसे लिखा है हु कैन डिस्क्राइब द प्लेजर एंड डिलाइट, मतलब कहीं ना कहीं ये पैसेज खुशी के बारे में लिखा गया है। ठीक, हम देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द सपोर्टेड of the city life are of the opinion that it is। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दोस इज करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर कहता है अ ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिमिटेड फैकल्टीज देन सिटीज इज करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर कहता है द हॉस्टल्स एंड वेस्टल्स ऑफ सिटी लाइफ मीन। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, द सिटी लाइफ इन फुल एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं चौथा नंबर अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज ऑलवेज इजी टू गेट एंड
ग्लिम्पस ऑफ द स्काई इन सिटीज एवरी डे, ट्रू या फॉल्स? इसका सही आंसर आपको फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भी नंबर कहता है द सिनोनिम्स ऑफ, आपसे सिनोनिम पूछा गया तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्टिंग इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर बी कहता है राइटिंग स्किल्स। अब आपको लिख करके और कला को दिखाना है। जैसे कि यहां पर देख लो, थर्ड नंबर कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। आपका ये जो पैसेज लिखा गया है, इंडियन इज अ लैंड ऑफ आर्ट कल्चर, कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो देख सकते हैं ये पूरा पूरा पैसेज रहा। इसका टाइटल और नोट दिखाना तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा बेटा आपके सामने टाइटल एंड नोट। ठीक, नोट देखो, नोट इस प्रकार से आपको लिखना है और ये रहा अंतिम में टाइटल। इतना लिख के कंप्लीट करना है तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, इसे भी साइड करते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 4 कहता है कि यू आर सीमा शर्मा, तुम सीमा शर्मा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सीमा हैं। नेक्स्ट कहता है स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कहाँ? बेरसिया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब आपको SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज बोला गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए अगेन हम सहारा लेंगे क्वेश्चन बैंक से और क्वेश्चन बैंक से पूरा का पूरा आंसर दिखाएंगे। आपको पता है आपका पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन बैंक से ही दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही पूरा का पूरा पेपर आया है, पूरा का पूरा 100% पेपर आया क्वेश्चन बैंक से। समझो कि वार्षिक परीक्षा में ही आपका जो पेपर बनेगा वो क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा। तो बेटा आपको क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, चलिए इसी के हम देख लेते हैं कि यू आर अनूप, तुम अनूप हो। ठीक है, और लिखा है कि रेसिडिंग एट, आप यहां पर लिखते हो, एड्रेस दिया गया है N/32 नेहरू कॉलोनी इंदौर। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड यू आर 5000 परचेस सम बुक। तो ये मैं दिखा देता हूं, ये रहा आपके सामने अथवा वाला उत्तर। तो अथवा वाला आपको लिखना है, ये आपके सामने लिखा गया है, यहां से लेकर के यहां तक लिखना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ऊपर वाला क्या कहता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ना SLC, देखता हूं अगर बुक में होगा तो मैं दिखा दूंगा। SLC हो बेटा, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों सेम चीज होता है। तो ये रहा आपका ऊपर वाले का उत्तर। अगर कोई स्टूडेंट ऊपर वाला लिखना चाहे तो ये लिखेगा, फिर आगे दिखा देता हूं, ये लिखेगा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, यही यही लिखना है। साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर कहता है राइट एन एसे एनी वन, कोई एक पर आपको निबंध लिखना है और कितना 150 शब्दों में। यहाँ पर कई सारे दिए हैं, मैं दिखाऊंगा माई हॉबी के बारे में। तो ये रहा आपके सामने माई हॉबी। ठीक, इस प्रकार से लिखना है, पूरा पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा चौथा पॉइंट, ये रहा 5वां पॉइंट और ये रहा आपका 6वां पॉइंट कंक्लूजन। इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 6वां नंबर कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर, इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, किसको? अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी को डिस्क्राइब करना है। मतलब इस चित्र को देखो और चित्र के बारे में लिखना है। तो मैं आपके सामने लिखित लेकर के आया हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये रहा, ये सेम टू सेम चित्र है और इस प्रकार से लिख देना, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से नंबर डाल के लिखना। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा कहता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी ग्रामेटिकल पोर्शन है, सिंपल सा ग्रामर पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। यहां पर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। पहला नंबर कहता है डैश डैश सनराइज इन द ईस्ट, तो यहां पर हो जाएगा द सनराइज इन द ईस्ट। बी नंबर कहता है द बैंक डैश डैश सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, तो यहां पर हो जाएगा गिव्स। ठीक है, सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हेल्थ इज डैश डैश देन वेल्थ, तो यहां पर आपका बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रमोद या फिर प्रमोद, ठीक है, बाकी प्रमोद लिखा भाई, जो लिखा वही पढ़ूंगा। विल सी यू डैश डैश मंडे डैश डैश 11 AM, तो यहां पर हो जाएगा इन और यहां पर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, सॉरी, इन और आपका यहां पर ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है देयर इज नॉट डैश डैश वाटर इन द पूल, तो यहां पर हो जाएगा मच। और आपका अंतिम वाला कहता है दे डैश डैश कंप्लीटेड देयर वर्क, तो बस आपको कितना करना था, 5 करना था। ऊपर का 5 मैं बता दिया हूं। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 ही करना है ना बेटा, तो 5 आपको बता दिया हूं। अच्छा, इसका आंसर लिखित दिखा दूं मेरे प्यारे बच्चों को। ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का लिखित उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, डू एज डायरेक्टेड, करके सीखो या करके देखो। एनी 5 कोई 5 अटेम्प्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा आपके डू एज डायरेक्टेड का 100% एकदम एक्यूरेट आंसर। कैमरे को मैं थोड़ी उठाता हूँ, ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूरा आपके सामने दे दिया गया है। इतना ही नहीं, आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन नंबर डी, इसमें टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न, क्या सही उत्तर। पहला नंबर कहता है, व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। ओके, आगे देखते हैं सेकंड नंबर, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गेव टू कजिया व्हेन सी वाज सोबिंग। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक, ये हो जाएगा। ए क्लीन है कि। चलो आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर, व्हाई डिड बिस्मिल्ला रिफ्यूज्ड टू गो टू द यूएसए। इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज लव एंड बनारस एंड रिवर गंगास इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, व्हाट इज अ बीप्स फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी, लेइंग ऑन द बेड इन एंजॉयफुल मूड। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 3 नंबर का प्रश्न है, पूरा कवर करेंगे, टेंशन मत लो। सुनो, अगर तुमको वार्षिक परीक्षा का ऐसे ही प्रश्न पत्र चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। मन में कोई प्रश्न हो, मेरे से बात करना चाहते हो, कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर जुड़िए। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, व्हाई व्हाट एज डिड इलिस्टिंग नॉट लर्न टू स्पीक। तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 2.5 ईयर। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, व्हाट डिड इंस्टिंक्ट लव टू पे विथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का बी नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर कहता है, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी, रेन ऑन द रूफ। सेकंड नंबर देखते हैं, द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिप्स इज। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डिजीर हो जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड नंबर देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 नंबर आपको कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6। कोई 6 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं, 7 में 6 आपको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम 6 के 6 अटेम्प्ट करके दिखाते हैं, है ना। पहला नंबर कहता है, व्हाट इज टेली बुक। तो ये रहा इसका आंसर, पहले का आंसर, ठीक है, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेकंड नंबर। अच्छा एक काम करो ना, पहले तुम पेपर देख लो, ठीक है, फिर उत्तर एक साथ दिखा दूंगा, तो ऐसे में वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देख लो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। कोई 2 अटेम्प्ट करना है, 3 प्रश्न दिया है। 13वां नंबर देखो, इसमें भी 3 प्रश्न दिया है और कोई 2 अटेम्प्ट करना है, पे लिखा है। 14 नंबर में कोई 1 करना है, ऊपर के नीचे का, ऐसे ही 15 में और ऐसे ही 16 में करना है। तो पूरा पेपर दिखा दिया हूं। अब हम दिखाएंगे इसका पूरा का पूरा सही आंसर कि क्या हो जाएगा। तो बेटा ये रहा 11वें का दूसरा, ठीक, तो इसे मैं साइड करता हूं और ये रखता हूं, अभी वाला है मोबाइल स्क्रीन, ठीक। ये रहा 11वें का दूसरा, 11वें का तीसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये रहा 11वें का चौथा, ये रहा 11वें का 5वां नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो। आपको कोई 5 ही करना था, लेकिन मैं फिर भी दूंगा। ये रहा 11वें का 6वां, गॉट इट, पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं 12वां का पहला, जिसमें 3 प्रश्न था, 3 में से कोई 2 आपको करना है। तो ये रहा 12वां का पहला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 12वां का दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा अब 13 का पहला, 2 करना था, 2 दिखा दिया। ये रहा 13 का पहला, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा 13 का तीसरा, 2 करना था, 2 आपको दिखा दिया। ये पूरा इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक, ये सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये रहा आपके सामने 15 का अथवा, ठीक, जो 15 नंबर पूछा गया। तो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लो।
और ये रहा आपके सामने 16 नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 तक पूरा कवर कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिडिल एजुकेशन है पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही आपका वार्षिक परीक्षा में भी हेल्प करेगा। मैं वीडियो एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।